एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे मखसूमी खानदान की एक औरत ने किसी खानदान से चोरी की और चोरी के सजा हाथ काटना है, अगर 10 दिरहम के कीमत के बराबर हो जाए तो हाथ काटने का आपने फैसला किया। लोग परेशान कि हमारी खानदान की नाक कट जाएगी अगर हमारी खातून की हाथ काटी गई। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद के बेटे हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप हुजूर से करीब हैं, आपके वालिद करीब थे, आप करीब हैं, जरा जाकर सिफारिश कर दो ताकि ये औरत का हाथ कटने से बच जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और यूं फरमाया कि ये लोग अल्लाह के हुदूद के बारे में मुझसे सिफारिश करते हैं। फरमाया अगर ये, इसका नाम भी फातिमा था, ये फातिमा बिन्ते फला मखजूमी खानदान की थी, अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दूसरे के माल को चोरी करती तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में उसके कानून को जारी करने के लिए मैं फातिमा का भी हाथ काट देता। इंसाफ का पहलू अल्लाह। आपने रोज़ की दूसरी तीसरी किताबों में यह वाकया पढ़ा है, एक यहूदी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा लिए थे, वो भी अपनी जात के लिए नहीं, वो भी अल्लाह की मखलूक इंसान गरीब बेवाओं दुखियों अदा करने में कुछ ज्यादा दिन हो गया, इंतजाम न हुआ। वो एक दिन आया और आपको कड़े अल्फाज में कहने लगा कि आपके खानदान में ऐसी टाल मटोल चलता है। इतना बोलना था, मेरे आका ने कुछ नहीं कहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी दरबार में मौजूद थे। अब जानते हैं कि आपके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप उमर किसी गली में गुजर जाते तो शैतान उस गली में जाने से घबराता। लिखा है किताबों में अबू बकर सिद्दीक आते बड़े नरम तबीयत के थे तो लोग बाबा बाबा करके मिल जाते। आज भी बस्ती में जो दादा नाना बस्ती में है, अगर वो नरम दिल के हैं, मार गाली डांटा धमका नहीं, गाली गुलूच नहीं, सबके सर में सबके मुंह में होठ पे हाथ मारते तो बच्चे दादा नाना कह के चले जाते, नजदीक सट जाते। और जो दादा देखते ही कैलकुलेटर में पार लगाते, मारते, डंडा लगाते, क्यों घूमता कान को मोड़ देते, बजाते, अरे बाबा ये दादा आ रहे हैं तुम्हारे, भागो रे भागो। तो उमर फारूक जब रास्ते में आते तो बच्चे भी घबरा आए तो बाबा को हज़रत उमर नाराज फरमाया कमबख्त, किसको और किसकी मजलिस में किसको क्या बात कह रहा है, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत और तेरा मजाल, अगर ये मेरे आका की मजलिस न होती, आका मौजूद न रहते और मेरे आका के बारे में यूं बोलता तो मैं तेरी गर्दन मार देता, यानी गर्दन काट देता। हम होते तो भाई ये खुशी हो जाता कि चलो जो हो ना हो जवान मेरा साथ दे रहा है, मेरा सपोर्ट दे रहा है। मेरे आका ने फरमाया उमर ऐसा नहीं तो उसको धमकी मारने की मत दो, ये मुझसे भीख नहीं मांग रहा है, अपना कर्जा वसूल करने के लिए मुझसे मुतालबा कर रहा है, ये उसका हक है और तुम डांट रहे हो। हद उमर के लिए पनिशमेंट और सजा मुतय्यन देखिए। फरमाया उमर जाओ इसका कर्ज अदा करो और इसको धमकाने में, धमकी देने में, मर्डर का धमकी देने में जो तुमने उसके दिल को दुखाया, कर्जे से ज्यादा कुछ और बड़ा चढ़ा कर इसको दे दिया। आज तो हम समझते हैं दूसरा भाई का कर्ज अगर दूसरा भाई दिया है वो बुलाता है तो तेरा मामला कैसा है, मैं नहीं जाऊंगा। इस्लाम यही सिखाता है अगर कोई गैर मुस्लिम गैर ईमान वाले का कोई मुसलमान भाई कर्जा लाया है, अगर वो देता नहीं है तो अपने तुम रिश्तेदार भी हमको नहीं दोगे जितना उस शख्स ने दिया है। आओ चलो उस शख्स से मुलाकात करेंगे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को वो सुने तो उनके दिल में तड़प पैदा हुआ कि इतना अच्छा आदमी
गलत आदमी को सजा देने के बजाय उसके साथ ये मामला किया। चुनांचे बुजुर्ग और दोस्तों, लिखा है किताबों में कि 300 आदमी उसके साथ गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे और वहीं ईमान लाए। पूरा 300 शख्सियत उसी वक्त ईमान लाए। आपके अखलाक और आदत, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरा हिस्सा आपके जिंदगी का वक्त का यह है कि आप अपने अहलो अयाल के साथ उनके मसाइल, उनके ज़रूरियात, उनका काज काम, उनका जो भी काम होता उसको अंजाम देते। रिवायतों में आता है एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप उनको करीब खींच कर लाए, गोद में बैठाए और उनके पेशानी पर बोसा दिया, चूम लिया। हजरत अकरा बिन हाबिस रजी अल्लाह तमीमी रजी अल्लाह अन्हु वहां तशरीफ रखते थे। हुआ होगा भी नए मुसलमान, चंद दिन हुआ हो। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेटे नहीं बल्कि अपने नवासे को, बेटी के बेटे को आप बोसा लेते हैं। आप अपने बेटे ही नहीं बल्कि हजरत हसन जो कि नवासाए रसूल है, आपका नवासा है, फातिमा और अली का बेटा है, आपका हकीकी बेटा नहीं है, आप इसका बोसा लेते हैं। मेरा और फरमाया मेरे दास हैं, मैंने आज तक किसी को चुमा नहीं, बोसा लिया। मेरे आका ने उस मौके पर एक बहुत मजमून वाला, बहुत ही कीमती अल्फाज इरशाद फरमाया मल्ला युरहमु ला यरहम, कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है क्या? मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में चंद लफ्जों में कह दूं, सीरत मुस्तफा ये है कि अल्लाह की इबादत खूब दिल लगाकर अकीदत के साथ करना और अल्लाह के मखलूक खुसूसन इंसानों के साथ प्यार, मोहब्बत, उल्फत, राहत, नरम दिली के साथ उनकी खिदमत करके उनको राजी करना। मुख्तसर और करता हूँ, अल्लाह को एक तरफ राजी करना जो भी उसके रास्ते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक खुसूसन इंसान को राजी करना, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना, उनका रैब जोई न करना, उन पर तोहमत न लगाना, उन पर झूठा इल्जाम न लगाना, उनकी चुगली न करना, उनका गिबत न करना, उनकी इज्जत रेज़ी न करना, उनकी जो है क्या है उनके बारे में गलत न सोचना, उनके साथ बुरा बर्ताव न करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आज जलसों की कमी नहीं, दीनी मजलिस की कमी नहीं, इसके बावजूद जितना सुधार हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे मुआशरे में जितना सुधार और जितना तब्दीली आना चाहिए उतना नहीं है। क्या जलसों के बाद, क्या इज्तिमाओं के बाद, दीनी मजलिस के बाद, क्या मस्जिद हमारी नमाजी के एतबार से सब बढ़ गई? हम इतना पैसा खर्चा करके बाहर से मुकर्रिर लाते हैं, क्या एक दिन जलसे के बरकत से उन कुरान और हदीस की रोशनी में बताई गई बातों पर क्या अमल करके हमारे बस्ती में सुबह में एक सफ नमाजी हो रहे थे, क्या 2 सफ नमाजी बढ़ गए? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दीनी मजलिस में नहीं आए, ये रूहानी ग़िज़ा है, सुनना ये जरिया है, असल नहीं, असल है इखलास के साथ अमल करना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इतनी मेहनत के बावजूद आखिर क्या वजह है कि आज मुसलमान के मुआशरे के अंदर पहले से ज्यादा बिगाड़ है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, मियां बीवी के अंदर इख्तिलाफ है, माँ बेटे के अंदर दुश्मनी चल रही है, भाई भाई का खूनी जानी दुश्मन बना हुआ है, पड़ोस एक दूसरे के
इज्जत उछालने में और उसको बरसरे बाजार उसको नंगा करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या बात है? असल यही बात है कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, जो जिंदगी थी, जिस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कह लोगों तुम्हारे जिंदगी के लिए नबी की जिंदगी नमूना है, मॉडल है, आइडियल है। आप उस नबी की जिंदगी को अपने रखो। और आमतौर पर इंसान की जिंदगी 3 दौर से गुजर जाता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि लोगों तुम अपने बच्चों की जिंदगी को अगर संवारना है, उनकी दुनिया और आखिरत को अगर बनाना है, अगर उनको सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान और बच्ची को मोमिना और मुस्लिमा बनाना है, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी को उनकी जिंदगी में उतारने की कोशिश। अगर तुम जवान हो या तुम्हारे घर में जवान है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी वाली जिंदगी को अपने जवानों के सामने रखकर मशअले राह बनाकर अपनी जवानी और अपने जवानों की दुनिया और आखिरत बनाओ। फरमाया आखिरी उम्र है, बुढ़ापा का उम्र है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र के हालात पर निगाह रखते हुए उसको जो है नमूना बनाकर बुजुर्ग और उम्र दराज लोग अपनी जिंदगी गुजारे। किसी आलिम रब्बानी ने लिखा कि इसका वाहिद वजह यह है कि आज माहौल के अंदर सुधार पैदा नहीं होता है। एक तो हमने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपने आप को हटा लिया, सिर्फ सुनने तक महदूद रखा, किताबों में पढ़ने तक महदूद रखा, अपनी जिंदगी में नहीं। बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैं एक आदमी को नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ और वो लोगों को जो खुदा के करम से फजल से 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें, निकलने की 5 सुन्नतें। क्या नमाजी भाई मेरा दिल में सोचकर अपना फैसला करे, क्या वो अल्लाह के हुक्म फराइज को पूरा करने जाते हुए प्यारे नबी के ये 10 सुन्नत मस्जिद में जाने में और आने में 5 10 सुन्नतों को अदा करता है, हालांकि दिन में 5 वक्त मस्जिद जाता है। बैतुल खला अभी हज़रत मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामद बरकातुहू यही बात तो कह रहे थे। क्या हम रोजाना पेशाब और पाखाने के लिए अपने पाखाने में पेशाब खाने में जाते हैं? क्या नबी का तरीका जाने में अख्तियार करते हैं और आने में अख्तियार करते हैं? रोजाना दिन में 3 नहीं 5-6 मरतबा खाते हैं। क्या खाने का अंदाजा, खाने का तरीका क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमारा अब तक हुआ? मेरे भाई और दोस्तों, ये दीनी मजलिस, ये उलमाए किराम अपने सीने को फाड़कर जुबान को सलासत के साथ चलाकर फिक्र तड़प के साथ कहने का मतलब ये नहीं कि वो 100% अमल करते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है आम पब्लिक से वो ज्यादा अमल करते हैं। उलमा कभी अमल का दावा नहीं करते कि हम 100% दीन इस्लाम पर चलते हैं, लेकिन इल्म का दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस, तफसीर और फिक़ह अपने अपनी बशाशत सर डालते हैं। तुम उनसे इल्म हासिल करो। इल्म के दावेदार उलमा हैं, अमल के दावेदार नहीं। अमल में तो आपसे बिल्कुल ज्यादा है, इसमें आप कह नहीं सकते। क्यों? सब उम्री कज़ा पढ़ते हो, मैंने कहता कौन पढ़ता है, अक्सर लोग पढ़ते हैं। क्यों? नमाज 15 साल से शुरू होता है और मियां अभी 30 साल में मस्जिद का दरवाजा खटखटाए हैं। 15 साल की नमाज कहाँ गई? इसको दोहराना पड़ेगा। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपको कहता हूँ, सारे जितने भी उलमा हैं आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप उम्री कज़ा जो नमाज से बहुत लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं?
अरे वो तो उलमा तो बेचारे नमाज फर्ज नहीं हुआ था, वो 8 साल 9 साल से नमाज पढ़ते हैं, 15 साल होने से पहले वो पक्के नमाजी बन जाते हैं। और उसका असर ये है कि आज तूफान हो, भयावह कुछ भी हो, इमाम मस्जिद में आएगा, बारिश आपके लिए, तूफान आप मर जाएंगे, पिट जाएंगे, घिस जाएंगे, इमाम साइकिल में किसी भी तरीके से वो जरी ओढ़कर भी, बरसाती पहनकर भी मस्जिद में आएगा, चाहे एक मुक्तदी ने आए, लेकिन इमाम को आना होगा, उसको अजान देकर नमाज पढ़ना होगा। मेरे भाइयों, यही तो उसके दिल के अंदर खौफ और खशियत छुपी हुई है अल्लाह की, वो अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद में आता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए हम भी मोहताज, आप भी मोहताज हैं। ये बात कहने का मकसद ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा अमल पैरा हो गए हैं, हम भी इसके मोहताज हैं। हम सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सामने रखकर अपनी जिंदगी के हालात को हम जो है लेकर चले, तो इससे फायदा ये होगा कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके इश्क और मोहब्बत के सब में हमारा शुमार हो जाएगा। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बातें तो बहुत है, आप उतना देर बैठेंगे नहीं जितना देर उलमा बयान करेंगे। अब क्या समझते हैं, यहाँ तो आपने हदबंदी लगा दी है कि 9:30-10 के अंदर खत्म करना है। और हजरत मौलाना तशरीफ फरमाए, पूछिए बंगाल में पूरी रात होती है, मौलाना भी 2-2.5 घंटा, मौलाना अब्दुल अमीन साहब भी 2-3-2.5 घंटा, तो और भी कहते बोलो, मगर ये 2 घंटा ज्यादा 2.5 घंटा बोलते हैं। और ये आप आधे घंटे के बाद बार बार देखते हैं घड़ी घड़ी, क्योंकि टाइम नमाज भी बाकी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला इस बस्ती को कबूल फरमाए। इन उलमा की आमद, इन मेहमानों की आमद की बरकत से अल्लाह इस बस्ती में हिदायत का आम हवा चला दे, मस्जिद को आबाद करने वाले आप जाएं, प्यार मोहब्बत में रहें। आप कि पूरे उलमा और मदारिस से दुनिया के अंदर आपका ये महल्ला है, उलमा के पास जाएं, चारों तरफ उलमा हैं। अल्लाह हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। ये आप हज़रात का हौसला है। जरूर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।